हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रसिका एंड आज हम करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। एंड ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू है हमारे वेदों का। जो हमारे 4 वेद होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही डिटेल में, कौन से 4 वेद होते हैं, किस लिए होते हैं। तो जो भी हमारे वेद होते हैं, हिंदू पुराण है, ये शास्त्र है। सबसे पहले जो शास्त्र बने थे वो शास्त्र है ये। इनका आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। तो ये शास्त्र, ये वेद मैंने मंगवाए हैं अमेज़ॉन की लाइब्रेरी से। एंड आज हम देखेंगे कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्या है। ये हिंदी में ट्रांसलेटेड है। जो संस्कृत में होते हैं ओरिजिनल वेद, उनका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने ऑर्डर किया था। तो इनका प्राइस वगैरह सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो भारी भरकम सा एक आप बॉक्स देख सकते हो, बहुत ही भारी है। 4 किलो तो होगा ही इजीली। तो ये 4 किलो का बॉक्स है। तो इसको हम अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। चलिए तो इस पे लिखा है फ्रॉम इंडियन बुक सेंटर, हेमकुंज, भजन विहार कॉलोनी, भगपत। तो जिसने भेजा है उसका एड्रेस है इस पे। आई होप कि आपको ये ठीक से दिख रहा होगा वीडियो में। और हमको क्या कुछ करनी है, वो करना जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पैकिंग की गई है, इसमें डबल ट्रिपल लेयर पैकिंग है। ये तो फास्ट फॉरवर्ड करके आपको 2-3 मिनट में अनबॉक्सिंग दिख जाएगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे अनबॉक्स करने में। 5-10 मिनट आराम से लग जाते हैं इसको अनबॉक्स करने में। एक लेयर तो हट गया, एक और लेयर है, उसे भी हटा देते हैं। ये थोड़ा सा केयरफुली करना होगा क्योंकि डायरेक्टली बुक्स है इसके अंदर। ओके, बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स है इसमें। मुझे तो लगा था 4 वेद है तो 4 क्या आए होंगे, इसमें तो 8 दिख रहे हैं। ओके, ऐसे है। ऋग्वेद तो के 4 पार्ट्स है ना, तो 4 पार्ट्स आए हुए हैं ऋग्वेद के। मुझे लगा था कि एक ही बड़ा ऋग्वेद आएगा, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेद आएंगे, ऐसे लगा था। लेकिन ऐसे नहीं आया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यजुर्वेद के जो 4 अलग अलग पार्ट बनाए गए थे वो अलग अलग से इन लोगों ने प्रिंट करके भेजे हैं, एक में ही नहीं है। ओके, सी ये आप देख सकते हो, ये 4 है ऋग्वेद। 1 2 3 4 ऋग्वेद आए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, सामवेद, यजुर्वेद है और अथर्ववेद के 2 पार्ट है। तो जनरली ये बहुत बड़ा होता है। यजुर्वेद जो है बुक, वो बहुत ही बड़ा बुक है। तो आई गेस कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन लोगों ने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ऋग्वेद को सॉरी। एंड अथर्ववेद का भी एक ही पार्ट मुझे लगा था कि होगा, लेकिन इसके भी 2 हैं। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है भाग 1 भाग 2। यहाँ पे भी 4 भाग है, तो सही है एकदम, पढ़ने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 नंबर का भाग है, ये 4 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो चलिए हमारे वेद आ गए हैं। अभी इसका कवर देखते हैं कैसा है। ओके, सॉफ्ट कवर है। अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में चलिए मैं वेदों के बारे में ही शॉर्ट में बता देती हूँ। अनबॉक्सिंग तो हम कर ही लेंगे, तो लेकिन इससे इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कि वेद क्या है। जिन लोगों को नहीं पता कि वेद क्या है, तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने वेद सुनाए थे और ऋषियों ने वो सुने थे। तो इनको पहले कभी लिखा नहीं गया था। तो ये सुन के, याद करके ही अपने मन में, इसके लाखों मंत्र थे,
तो लाखों मंत्रों को याद करके उसको याद में रख के अपने शिष्यों को ऋषियों ने फॉरवर्ड किए थे, मतलब वो विद्या दी थी। एंड बहुत सालों तक, द्वापर युग तक ये विद्या बस वो याद करके, मंत्र याद करके ही उनके ध्यान में थी ये विद्या। लेकिन द्वापर युग में व्यास ने इनको लिख लिया, जो भी मंत्र थे उनको लिख लिया था द्वापर युग के अंत में शायद, तो इनको लिख लिया था। और ये जो वेद है, तो ये बहुत सारे अभी धर्म हैं, तो बहुत सारे धर्मों ने इन वेदों का उपयोग किया और बहुत सारी भाषाओं में इनको ट्रांसलेट किया। उनके धर्मों के अनुसार इनमें से जो भी लेना था सार वो लिया है। इससे बहुत सारी किताबें भी उन्होंने अपने अपने धर्मों के अनुसार बनाई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि सारे धर्मों का जो मूल है वो है वेद। तो सबसे पहले बना था ऋग्वेद। तो श्रुति इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले ऋषियों ने सुना था, भगवान से सुना था। किससे सुना था पता नहीं, जो भी नेचुरल फोर्स है, जो भी कॉन्शियसनेस है, कहाँ से सुना था किसी को भी वो पता नहीं है, लेकिन ऋषियों ने सुना था, वो ज्ञान प्राप्त किया था। वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। वेद एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, वेदी, एंड वेदी का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो भी हमारा ज्ञान है, मनुष्य के जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स इन सब वेदों में आपको मिलेंगे, ऐसा माना जाता है। तो ऋग्वेद जो होता है, तो ये हमें यूनिवर्स के बारे में सारे आंसर्स देता है। यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जितना भी ज्ञान है वो सब ऋग्वेद में भरा पड़ा हुआ है। आपने इसके बारे में सुना होगा, आयुर्वेद के बारे में सुना होगा, जो औषधि होती है उनका जो उपयोग होता है, तो वो इस ऋग्वेद से लिया गया है। तो औषधि के बारे में, रसायन के बारे में, गणित के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो ज्ञान है वेदों में ही मिलता है वो ज्ञान। तो जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद है उपवेद है। आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। तो इसमें से ही वो सार लिया गया है, औषधि, उनके उपयोग, जो भी उपचार किए जाते हैं आयुर्वेदिक उपचार, तो वो सारा ज्ञान आता है ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में हमें देवी देवताओं के बारे में, ब्रह्म के बारे में, औषधियों के बारे में ज्ञान मिल जाता है। तो ये था ऋग्वेद। तो मुझे लगा था कि ऋग्वेद का एक ही ये आया होगा, बिग पुस्तक आया होगा एक, लेकिन यहाँ पे तो 4 भाग है, तो अच्छा है। तो मैं इस पे क्या लिखा है एक शॉर्ट में बता देती हूँ। इस पे लिखा है कि रुक पद रुच धातु से बना है। इसका अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में स्तुति की प्रधानता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण आदि देवताओं और ज्ञान की स्तुति ही इस सर्वाधिक प्राचीन वेद का लक्ष्य है। ऋग्वेद में सोम रस के गुणों का व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। यह सोम देवताओं का पुष्ट करता है ताकि वे असुरी शक्तियों को विनष्ट करने में सक्षम हों। ऋग्वेद में संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि के सुख और कल्याण की कामना की गई है। ऋषियों का दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर सभी की सदैव रक्षा करता है। तो यहाँ पे मंत्र लिखा गया है संस्कृत में, इंद्रे ही मत्स्यनसो विश्वेभिः सोम पर्वभिः महाअभिष्ठि रोजसः। तो यथार्थ ईश्वर इंद्र संसार के अणु परमाणु में व्याप्त सभी की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार सूर्य सभी लोकों में सबसे बड़ा होने पर भी सभी पदार्थों को प्रकाश देता है। धर्म से और अध्यात्म से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें ऋग्वेद में मिल जाता है। तो ये था ऋग्वेद के बारे में। तो ये 4 मैं अभी साइड में रख देती हूँ ऋग्वेद। एक खोल के दिखाती हूँ आपको कैसा है इसका कवर, क्या है। ये भाग 2 है। बहुत ही अच्छे से पैकिंग किया है इन लोगों ने, मतलब पुस्तक को कहीं भी थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई है। ये एक भाग है, इतना बड़ा है। चलिए 1 महीना 1 साल भी लग सकता है अगर ये बहुत डीप जाता है तो। ठीक है। पेपर बैक है। एक आध मंत्र में देखती हूँ कि कैसे इसका ट्रांसलेशन किया गया है। हे अग्नि, तूने हमेशा यज्ञ में सोमरस। ओके, हिंदी ही ट्रांसलेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ऐसे दिया गया है। ये पहला सूक्त है,
इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो श्लोक है एंड इसका हिंदी ट्रांसलेशन नीचे दिया गया है इस श्लोक का। संस्कृत में है श्लोक एंड ट्रांसलेशन है हिंदी में। धर्म साधना, संस्कृति, देवताओं की स्तुति, प्राणी मात्र का सर्वोच्च लक्ष्य सुख क्या है, कर्म का महत्व क्या है, पवित्र संस्कारों का महत्व क्या है, गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठता, ये इसका एक शॉर्ट में इन्होंने ये बताया है, एक एक पैराग्राफ करके इसका समरी बताया है, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ईश्वर का गुणगान है इसमें, पशुपालन, कृषि और शिल्प के बारे में है। तो हमारे जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितना भी साइंस है, वो सभी वेद से आया है ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो ज्ञान का जो सोर्स है, असली सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, वो है ये वेद। तो ये थे 4 ऋग्वेद। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। तो सामवेद भारतीय जो संगीत है उसका जो मूल है वो सामवेद है। जो भी शास्त्रीय संगीत है या फिर आप आजकल का आधुनिक संगीत भी बोल सकते हो, ये संगीत का जो मूल है वो सामवेद है। तो वेदों के अनुसार सामवेद सबसे छोटा है, सबसे कम जो श्लोक है वो सामवेद में पाए जाते हैं, लेकिन संगीत से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसके अगर आप श्लोक्स भी देखोगे, मंत्र भी देखोगे इसके, तो ये एक कविता की तरह इसमें लिखे गए हैं। तो अगर आपने गंधर्व वेद के बारे में सुना होगा, तो ये सामवेद जो है उसका उपवेद है गंधर्व वेद। तो संगीत से रिलेटेड जो भी आजकल हम सुनते हैं वो सब निकला है सामवेद से। आप इसके श्लोक्स देख सकते हो, मंत्र इसके देख सकते हो। ये कविता की तरह लिखा गया है, और ये एकमेव वो वेद ऐसा है जिसको हम गा भी सकते हैं, ये गाया जाता है। तो अगर ऐसे माना जाता है कि अग्नि हवन के समय या होम के समय आप इसके वेद अगर गाते हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, अच्छे भाव से गाते हो तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो हमारे जो संगीत का मूल है वो है सामवेद में। एंड इसमें लिखा हुआ है यहाँ की श्रद्धा एवं समर्पण की सस्वर अभिव्यक्ति। तो पीछे जो लिखा है वो मैं शॉर्ट में आपको पढ़ के बताती हूँ। तो उपासना का वर्णन है इस वेद में। साम में सा विद्या को कहा जाता है और अम का नाम है कर्म। सा संकेत करता है सर्वशक्तिमान परमात्मा की ओर, जबकि अम का संकेतार्थ जीव है। साम मंत्रों में गेय पक्ष की प्रधानता है, इसीलिए इसके गान से श्रद्धा समर्पण की धारा उपासक के हृदय में सहज रूप से प्रवाहित हो जाती है। संगीत की स्वर लहरियों से कैसे रोम रोम तरंगित हो उठता है, इसका अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अवश्य होता है। इस वेद की ऋचाएँ गान की दृष्टि से नपीतुली है, इसीलिए शब्द, भाव, स्वर, समन्वय की दृष्टि से इसे मंत्रों के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो मित्रम वयम हवा महे वरुणम सोम पीयते या जाता पुत दक्षसा, अर्थात हम याज्ञनिक लोग सोमपान के लिए प्राण और अपान को पुकारते हैं, जो सोम के सेवन के पवित्र बल से युक्त हुए हैं। तो जो भी हम सा रे गा मा प ध नि सा जो सुनते हैं उसका मूल भी सामवेद ही है। सो संगीत का बहुत ही महत्व है एंड वो रिलेटेड है सामवेद से। तो इसका उपवेद है गंधर्व वेद। जैसे आयुर्वेद उपवेद था ऋग्वेद का, वैसे ही गंधर्व वेद उपवेद है सामवेद का। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। तो यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यावहारिक व्याख्यान। ओके, तो यजुर्वेद जो है इसमें हम जो यज्ञ करते हैं, जो होम करते हैं, हवन करते हैं, उसकी जो प्रॉपर विधि होती है। आपने देखा होगा कि पुराने हमारे रामायण, महाभारत जैसे हमारे महाकाव्य है, उनमें होम दिखाया जाता था, अग्नि हवन दिखाया जाता था। तो
को करने के पीछे भी एक रीज़न होता है और उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है। तो उसके लिए जो भी प्रॉपर तरीका होता है, जो भी उसका अर्थ होता है, उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है यजुर्वेद में। इसी के अलावा यजुर्वेद में शस्त्र और युद्ध के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यज्ञ कर्म के विधि विधान का व्यावहारिक व्याख्यान इसमें किया गया है यजुर्वेद में। तो यजुः शब्द यज धातु से बना है, जिसका अर्थ देव पूजा, संगीत और दान आदि के संदर्भ में किया जाता है। इस प्रकार यजुर्वेद को यजुओं का वेद के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिन मंत्रों द्वारा यज्ञ कर्म किए जाते हैं इस वेद में उन्हीं का समावेश है। यह वेद यज्ञ कर्मों की उपयुक्त व्यावहारिक विधि का व्याख्यान करता है। क्रिया और गति की विवेचना तथा उनकी प्रस्तुति करने में यह अद्वितीय है। यज्ञ कर्म करते हुए प्राणी मात्र की शांति की कामना करते हुए ऋषि सभी के साथ मित्रवत व्यवहार करने की भी कामना करते हैं। मित्र स्याहम चक्षुषः सर्वाणि भूतानि समीक्षय, अर्थात महात्मा वही है जो अपनी आत्मा के समान सभी प्राणियों को मानता है, किसी से द्वेष नहीं करता तथा मित्र के समान सभी का सत्कार करता है। तो ये इसका समरी इसके पीछे लिखा गया था, जो मैंने आपको पढ़ के दिखाया है। तो ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में ओनली ये यजुर्वेद ही अवेलेबल था, तो इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले होम हवन किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि होम हवन की पद्धति, रीति रिवाज, जो भी प्रक्रिया होती है वो इसमें डिटेल में बताई गई है। तो त्रेता युग में ओनली ये यजुर्वेद अवेलेबल था। तो चाहे वो पुत्र प्राप्ति की कामना हो या फिर युद्ध की शुरुआत हो, तो सबसे पहले यज्ञ किया जाता था, होम हवन किया जाता था। जैसे कि हमने देखा कि सामवेद में कविता के रूप में श्लोक है, उसको गाया भी जा सकता है। इसमें वर्णन है कहानी के रूप में। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे श्लोक है और उनका हिंदी ट्रांसलेशन है। इसको कर्मकांड वेद भी बोला जाता है। इसमें बहुत सारे तंत्र मंत्र विद्याएं भी बताई गई है, इसीलिए इसको कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। तो ये था यजुर्वेद। तो यजुर्वेद को ऋग्वेद के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। ऋग्वेद सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये यजुर्वेद से उत्पन्न हुआ है एंड यजुर्वेद का वो उपवेद है। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद बहुत ही इम्पोर्टेंट वेद माना गया है। हालांकि इसको वेद की उपाधि बहुत ही देर से मिली थी। ये वेदों में पहले शामिल नहीं था, लेकिन बहुत देर बाद 1000 साल बाद जब ये वेद हमारे ओरिजिनल वेद कहलाते थे, उसके 1000 वर्ष बाद इसको वेद कहलाया गया अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र, जादू, टोना टोटका, इन सब के बारे में बताया गया है। इन सब के मंत्र है इसमें, मंत्र तंत्र इससे रिलेटेड है अथर्ववेद। इसी के साथ अथर्ववेद रिलेटेड है अर्थ से, धन से। कैसे अर्थ का उपयोग जीवन में किया जा सकता है, क्या उसका महत्व है, कैसे गलत मार्ग से प्राप्त किया गया धन अनर्थ होता है, ये सारी चीज़ें, अर्थ का महत्व भी इसमें बताया गया है। तो अथर्ववेद का एक और उपवेद भी है, अर्थवेद जिसको कहा जाता है। अर्थशास्त्र हमारा जिससे निर्माण हुआ है वो है अर्थवेद, एंड अर्थवेद है उपवेद अथर्ववेद का। तो अथर्ववेद में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में है। धार्मिक और लौकिक ज्ञान भी इसमें दिया गया है, अलौकिक समन्वय है इसमें। अध्यात्म से रिलेटेड ज़्यादातर जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो भी अथर्ववेद में ही आपको मिलेंगी। ऋग्वेद और अथर्ववेद में आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल बातें बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेंगी। तो स्पिरिचुअल लोगों के लिए ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग वेद है पढ़ने के लिए। तो इसके पीछे जो लिखा है मैं वो शॉर्ट में आपको बताती हूँ क्या लिखा है।
इसमें भी श्लोक एंड उसका वर्णन लिखा गया है। सी इस तरह से। ये मेरा फ्रंट कैमरा अभी ऑन है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा उल्टा दिखाई देगा। इसमें लिखा है अथर्ववेद को वैदिक साहित्य में ब्रह्म वेद, भैषज वेद और अथर्वांगिरस नाम से भी पुकारा जाता है। अथर्वा और अंगिरस नामक ऋषि इस वेद की ऋचाओं के दृष्टा है। अथर्वा ऋषि ने जिन ऋचाओं का साक्षात्कार किया वे अध्यात्मक परक सुखकारक आत्मिक उत्थान करने वाली तथा जीवन को मंगल से परिपूर्ण करने वाली है। ये ऋचाएँ सृजनात्मक है। अंगिरस ऋषि द्वारा दृष्ट ऋचाएँ संहारात्मक है। इनमें शत्रुनाश, जादू टोना, मारण, वशीकरण आदि प्रयोगों की चर्चा है। इस प्रकार अथर्ववेद में जहाँ एक और मंत्र तंत्र द्वारा साधना उपासना करते हुए अध्यात्म को साधा गया है, वही दुख, दारिद्र्य, शाप, ताप तथा प्रेत बाधाओं से निवृत्ति के उपायों को भी सुचाया गया है। इस वेद की उपयोगिता ने ही प्रारंभिक विरोधों के बाद वेदों में चौथा स्थान प्राप्त किया। जैसे कि मैंने बताया कि 1000 साल बाद ही इसको वेदों में शामिल किया गया था। वेदत्रयी को मानने वाले लोग अब इसे चौथे वेद के रूप में प्रतिष्ठा और सम्मान देते हैं। तो यहाँ पे एक मंत्र है, उद्यते नमः, उदायते नमः, उदिताय नमः, विराजे नमः, स्वराजे नमः, साम्राज्य नमः। अर्थात उदय होते हुए परमात्मा को नमस्कार है, ऊंचे उठते हुए परमात्मा को नमस्कार है, उदय हो चुके परमात्मा को नमस्कार है, विविध राजाओं को नमस्कार है, अपने आप को नमस्कार है, राज राजेश्वर सम्राट को नमस्कार है। तो ये लिखा था इसके पीछे, ये था इसका सार। तो ये सारा आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोस्ट अवेटेड एक अनबॉक्सिंग था जो हमने आज किया है। यहाँ पे हमारे सारे वेद ओके। तो अगर आपको जीवन में कभी भी टाइम मिले तो वेद ज़रूर पढ़िएगा। वेद हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए। हम आजकल क्या करते हैं, एक मिनट में इसको ना साइड में रख देते हैं। तो हम आजकल क्या करते हैं, भगवद गीता हो, उपनिषद हो या फिर वेद हो, लोग उसको ले तो आते हैं। कुछ घरों में तो बहुत पुराने उनके बुज़ुर्गों से वो किताबें उनको मिली होती है। कुछ घरों में वो ऑलरेडी होते हैं वेद पुराण, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको मंदिर में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, लाल कपड़े में पैक करते हैं और रोज़ उसकी पूजा करते हैं। लेकिन ये जो वेद पुराण है वो पूजा करने के लिए नहीं है। ऐसे बोलते हैं कि उसको हाथ मत लगाओ, उसको पैर मत लगाओ, वो खाना खाते समय मत उसका मंत्र जाप करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, उसकी पूजा करो, उसके सामने घंटी बजाओ। उसके सामने घंटी बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो वेद है, ये जो पुराण है, वो हमारे लिए एक वरदान है। हमें उसे पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने के लिए होते हैं। भगवद गीता भी मैंने देखा है बहुत घरों में, कुरान हो, बाइबल हो, उसको पैक करते हैं और मंदिर में रख देते हैं। उसको कोई नहीं पढ़ता, उसमें क्या लिखा है वो भी लोगों को नहीं पता होता, लेकिन बस पूजा करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी रिस्पेक्ट करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमें सच में ज्ञान प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन की जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है, जो कि सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। ये जो पशु होते हैं, प्राणी होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है। ये कैपेबिलिटी सिर्फ मनुष्य में है। एंड मनुष्य जीवन की एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो है वो है कि मनुष्य खुद को जान सकता है, खुद को पहचान सकता है, वो क्या है वो समझ सकता है वो खुद। तो ये समझने के लिए हमारे ये वेद पुराण, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, बस हिंदू धर्म की बात मैं नहीं कर रही, सारे धर्मों के बारे में बात करें। उनके जो धर्म ग्रंथ है वो आपको अपने खुद तक ले जाते हैं। हर एक को कभी ना कभी जीवन में ये सवाल उठता ही है कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ पे जाऊँगी, क्या करूँगी, मैं क्यों पैदा हुई, क्यों मरने वाली हूँ, लेकिन असल में मेरा रूप क्या है, ये जानना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एक ह्यूमन लाइफ की। तो वो ही अगर हम नहीं करेंगे तो एक्चुअली में
हमारे जीवन में फेल है, और अगर हम वो जान लेते हैं कि हम हैं कौन, तो हम अपने जीवन में पास हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये वेद पुराण मंदिर में रख के उनकी पूजा मत करिए, उनको पढ़िए, उनमें जो लिखा हुआ है वो समझिए, वो अपने जीवन में उतारिए, उसी से आपको फ़ायदा होने वाला है। तो यही था आज का हमारा वेदों का अनबॉक्सिंग। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इन वेदों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, अभी तो मैं इनका स्टडी करना स्टार्ट करूँगी। मैंने भगवद गीता उपनिषद पढ़े हैं, तो वो भी वेदों का ही सार है, लेकिन मेरा मन चाहता है अभी कि मैं इनको डिटेल में स्टडी करूँ। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके ऊपर मैं कुछ और सेशन करूँगी। इनसे मुझे जो भी नई बातें पता चलती है वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, इसी के साथ मैं हूँ रसिका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।